हाय एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर। आज मैं आपको बताऊंगी 5 थिंग्स दैट यू शुड कंसिडर बिफोर मूविंग टू इंग्लैंड। मैं वैसे तो 1 जनवरी को ही इंग्लैंड आई हूँ, बट फिर भी मेरे अकॉर्डिंग मुझे जो लगता है कि 3-4 दिनों में मुझे लगता है कि क्या चीज़ें मैं लेके आई हूँ सही है या क्या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। धीरे धीरे और चीज़ें एक्सपीरियंस करूँगी और सारी शेयर करूँगी। सबसे पहले तो ऑब्वियसली मुझे बहुत ठंड लगती है, और मैं ये बता रही हूँ मैनचेस्टर में। इंग्लैंड में है मैनचेस्टर, उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ क्योंकि मैं उस सिटी में रह रही हूँ। तो मुझे जैसे ठंड लगती है इसलिए मैंने कनाडा कंसिडर नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे तो ऑब्वियसली बहुत ठंड होती है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगी। आई एम रियली थैंकफुल कि एक लॉन्ग कोट होता है ना, ओवर कोट। आई एम रियली थैंकफुल कि मैं वो लेके आई हूँ, बिकॉज उससे मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लगती। नॉर्मल जो आप इंडिया में क्या पहनते हो, जैसे मान लो जीन्स पहन रहे हो और जैकेट वगैरह पहन रहे हो, हुडी वगैरह पहन रहे हो, राइट। तो उसके वो तो मैं पहन ही रही हूँ, उसके ऊपर अगर मैं ओवर कोट पहनती हूँ ना तो हाँ मुझे ठंड नहीं लगती। मैं तो मास्क लगा रही हूँ, ग्लव्स पहन रही हूँ। तो मास्क तो वैसे यहाँ पे बिल्कुल नीड ही नहीं है। तो सारे कहते हैं मास्क क्यों लगाया, यहाँ पे नीड नहीं है, बट मुझे वो ठंड लगती है ना, मुझे कोल्ड हो जाता है, तो मैं जब बाहर जाती हूँ वो ज़रूर लगाती हूँ। तो अगर आपको ठंड लगती है, वैसे तो ओवरकोट तो सबके लिए ज़रूरी ही है, तो एक एक ज़रूर लेके आओ। इसके अलावा अगर आपको कुछ बाय करना है ना तो आप यहाँ पे आके भी बाय कर सकते हो। आई मीन टू से, अगर आपके पास ऑलरेडी वो चीज़ें हैं तो ले आओ, अदरवाइज न्यू बाय करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आके आप बाय करो तो वो ज़्यादा सही रहेगा, बिकॉज इस वेदर, इनके वेदर के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो मैं कल गई थी लेने के लिए, तो वहाँ पे मुझे काफ़ी ऑप्शंस मिले थे। तो यही, अगर आप ओवरकोट तो सबके लिए ज़रूरी है। तो मास्क, अगर आपको लगता है कि कई लोगों को ना जैसे कोल्ड हो जाता है या फिर पैरों से ठंड लगती है, राइट, तो मुझे भी ऐसे होता है, तो मैं सॉक्स, डबल सॉक्स पहन रही हूँ। तो एक तो जैसे मेरी मम्मी ने बनाए थे, घर में बनाते हैं ना उनसे, वो वाली, और जो दूसरी एक रेडीमेड होती है, मैं दोनों पहन रही हूँ सो दैट कि मुझे ठंड ना लगे, मैंने कोई रिस्क नहीं लेना है इस चीज़ को लेके। तो वो, और मास्क तो पहन रही हूँ, हुडीज़ ले रही हूँ क्योंकि हेड को कवर करना है, अदरवाइज आप ये भी ले सकते हो। इससे क्या होता है ना, आपको एयर मफ्स, कि हाँ ठंड नहीं लगती कानों में, तो आप ये लेके आ सकते हो। वैसे तो जब मैंने आना था तो बहुत ज़्यादा वेट हो गया था, मेरे 2 बैग्स थे 23 kg के। तो बहुत ज़्यादा वेट हो गया था, 30 kg के आसपास पहुँच रहे थे, तो मैंने काफ़ी चीज़ें छोड़ के आई। तो अभी कई जगह पे ना स्टूडेंट को एक्स्ट्रा बैग नहीं लेके आने दे रहे। तो मुझे लगा मे बी आपको भी नीड पड़ जाए ये जानने के लिए कि क्या लेके आए, क्या छोड़ के आए। तो वैसे जो मैं लेके आई हूँ मैं सफिशेंट लेके आई हूँ, कपड़ों का मैंने कम प्रेफरेंस दिया, क्योंकि इतने लेके आई हूँ कि 2-4 या 1 वीक तक मैं पहन पाऊँ, और लेकिन बाद में आके मैं यहाँ से बाय कर लूँ इसके अकॉर्डिंग। उसके अलावा आपको पता ही है, जैसे शूज़ होता है, तो शूज़, यहाँ लॉन्ग शूज़ लेके आइए, बट यहाँ पे शूज़ जो है वो थोड़े डिफरेंट होएंगे। तो आपको अगर बारिश हो रही है, ऑब्वियसली यहाँ पे बारिश, जब मैं आई थी उस दिन भी बहुत बारिश थी, कल भी बहुत बारिश हो रही थी। तो अम्ब्रेला तो ऑब्वियसली आप लेके नहीं आ सकते, क्योंकि उसको बैग में हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, तो आप यहाँ पे आके बाय कर लो। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं अपने अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि आपको कौन सी चीज़ों की मस्ट है, जो ज़रूरत है, चाहे वो आप वहाँ से लो या है यहाँ पे आके आपको 2-3 लॉन्ग कोट बाय कर सकते हो। मैं कल कल गई थी एक प्लेस पे, तो मैंने वहाँ से कुछ पिक्स क्लिक की, तो मैं आपको वो भी इस वीडियो में शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो आप एक ज़रूर लेके आओ, एक तो लॉन्ग कोट लेके आओ, ऊपर से मास्क, ग्लव्स वगैरह ज़रूर लेके आओ अगर आपको ठंड लगती है। मुझे मेरे जो जिस यूनिवर्सिटी में मैंने जाना है वहाँ पे हमारा ग्रुप बनाया उन्होंने, वहाँ के कुछ स्टूडेंट जहाँ पे आए थे, तो वो बोल रहे थे, वो मिले तो वो बोले कि आप ग्लव्स क्यों पहन रहे हो, इतनी ठंड नहीं है, बट मुझे लग रही थी, मे बी उनको ना लग रही हो। तो इसलिए अगर आप एक ग्लव्स लेके आ रहे हो तो अच्छी बात है ना, कि आपको ठंड से बच के, हमें फिर मेडिसिन पे पैसे लगाने पड़ेंगे। ऑब्वियसली आपको पता ही होगा मेडिसिन का, तो क्योंकि सभी कहते हैं मेडिसिन ज़रूर लेके आओ, और यहाँ पे आपको डॉक्टर रजिस्टर करवाना पड़ता है, वो कई बार नहीं परमिट करते, और जहाँ की जो मेडिसिन होती है मे बी आपको वो सूट ना करे, क्योंकि इंडियन के अकॉर्डिंग, इंडिया के अकॉर्डिंग आपको जो पर्सन हो आप, उसको यहाँ पे बहुत ही लाइट लगेगी कि नहीं ये खाई ये मेडिसिन, कुछ असर ही नहीं हुआ। तो इसलिए कुछ मेडिसिन लेके आओ इंपॉर्टेंट वाली, आप डॉक्टर के पास जाओगे, उनको पता है कौन कौन सी मेडिसिन देनी है, और बिल ज़रूर लेके आना हो इसका, ठीक है। और ओके, इसके बारे, इसके सेकंड, ये तो फर्स्ट हो गई, ठीक है, मैंने 5 थिंग्स बता रही थी, ये फर्स्ट ये हो गया कोल्ड के अकॉर्डिंग। और सेकंड थिंग क्या हो गया कि अपना अकोमोडेशन ज़रूर बुक करके आओ। यहाँ पे 3-4 टाइप के अकोमोडेशन होते हैं। एक तो हाउस हो गया, जैसे आपका घर होता है ना, तो वैसे ही सारा घर हो गया। उसमें जैसे मान लो एक फ्लोर पे 2-3 रूम होंगे, और हर फ्लोर पे एक बाथरूम होएगा, और पूरे घर में एक किचन होएगा, जैसे हमारे नॉर्मल घर में होता है, राइट।
तो लेकिन कई होते हैं प्लेसेस जहाँ पे शेयरिंग करनी पड़ती है, वो हाउस नहीं होएगा, वो फ्लैट टाइप होएगा, वहाँ पर भी आपका बाथरूम और किचन शेयरिंग में होएगा, बस रूम डिफरेंट होएगा, ठीक है। और एक होता है एनस्यूट, जो मैंने लिया है क्योंकि मुझे था कि मुझे चलो किचन शेयरिंग में हो जाए लेकिन मुझे बाथरूम सेपरेट ही चाहिए क्योंकि मेरे घर में भी है तो मुझे उसी की आदत है, तो इसलिए मैंने एनस्यूट बाय किया। थर्ड लास्ट वाला कौन सा है, स्टूडियो। उसमें क्या होता है कि आपका किचन भी अपना है और बाथरूम भी अपना है। तो मैं कहूँगी कि स्टार्टिंग में स्टूडियो मत लो, अगर आपको लेना है तो चलो एनस्यूट ले सकते हो, बिकॉज अभी आप किचन में मिलोगे सबसे ना, बात करोगे तो वो ज़्यादा ठीक है। स्टार्टिंग में आइसोलेट होना ज़्यादा सही नहीं है। सबकी कॉस्ट अलग अलग है। अगर आप जैसे कुछ फ्रेंड्स थे, जैसे मैंने बोला कि वो आ रहे हैं, उन्होंने आना है तो उनको अभी तक नहीं बाय किया उन्होंने, तो उनको डिफ़िकल्टी हो रही है बाय करने में, मिल नहीं रही कहाँ से बाय करें। तो मुझे जहाँ पे मिला, मैंने बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन किए थे, जहाँ जिस सिटी में जाना है उस सिटी का नाम लिखो और अकोमोडेशन लिख दो, ठीक है। मैंने भी यही किया था, मैंने मैनचेस्टर, अकोमोडेशन इन मैनचेस्टर ऐसे सर्च किया फेसबुक के ऊपर, जितने मुझे ग्रुप्स मिले मैंने सारे ज्वाइन कर लिए। फिर मैंने देखा सबकी पोस्ट कि जो कमेंट कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं कि हमारा यहाँ पे एक रूम अवेलेबल है, या फिर हम रूम देख रहे हैं, या फिर मैंने अपना रूम छोड़ के जाना है, अगर आपने लेना है तो बता दो, ऐसे करके होता है। क्योंकि यहाँ पे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो आपको अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट को बीच में छोड़ के जाना है तो आपको उसके आपके रिप्लेसमेंट के लिए कोई ढूंढना पड़ेगा। तो कई बार क्या होता है कि उनको मान लो कि आप फर्स्ट टाइम आए हो, शेयरिंग में आए हो, तो आपको लग रहा है कि नहीं शेयरिंग मुझसे नहीं होती, मुझे एटलीस्ट अपना बाथरूम लग चाहिए, या फिर मुझे अपना ही प्लेस चाहिए, ऐसा कुछ करके। तो फिर आप वो कॉन्ट्रैक्ट छोड़ना पड़ेगा ना, तो उस आपकी कोई फेसबुक पे डाल दोगे तो आपकी जगह पे कोई लेना चाहेगा, आप उसको दे दोगे, तो फिर आप वो छोड़ सकते हो प्लेस को। तो सिमिलरली एक और पर्सन था जहाँ पे मैं रह रही हूँ, मुझे लकीली मिल गया। मैंने ये केयरफुली ध्यान रखा कि ऑब्वियसली फ्रॉड ना हो जाए। मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे उससे कि प्लेस के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में, बस के बारे में, कब आएगी, कितने बजे आएगी, मेरी यूनिवर्सिटी जाने के लिए कितना डिस्टेंस है। तो मुझे यहाँ से अकोमोडेशन से बाहर निकलते ही मेरी बस मिल जाती है, तो उसमें आई बिलीव 2 पाउंड से भी कम ही लगता है। और लाइक इंडिया के अकॉर्डिंग 170 रुपये, 170 रुपीज़ लगते हैं मुझे, ठीक है। तो ठीक है, वहाँ पे भी नॉर्मली ऐसे ही होता है। बस से जाती हूँ 10-15 मिनट, यूनिवर्सिटी जाना हो। मैंने कल तो मैं वैसे चल के ही गई थी यूनिवर्सिटी, क्योंकि मुझे देखना था कि आसपास है क्या। अगर मैं सीधा ही बस जाऊँगी मुझे ए पॉइंट से लेके सी पॉइंट में उतार देंगे, बट मुझे देखो तो सही आसपास है क्या। मैं जिस लोकेलिटी में रह रही हूँ तो यहाँ पे 5-10 मिनट के डिस्टेंस से ही मुझे खाने पीने का काफ़ी प्लेसेस मिल गए। उसकी वीडियो मैं थोड़ी सी बनाई है, मैं शेयर कर दूँगी। ये जो मैं वीडियो शेयर करूँगी ना मेरे कन्वर्सेशन के बीच बीच में, ये मैंने प्रॉपर वीडियोस नहीं बनाई, ये मैंने वैसे ही कि जैसे मैं घर पहुँची, जैसे मैं पूरा दिन क्या था प्लेन में, तो मेरी फ़ोन की बैटरी लो थी, तो मैं किसी का भी कॉल पिक नहीं कर पाई, क्योंकि यहाँ पे आके भी सारा सेटलमेंट करना था। मुझे था कि रूम में पहुँच के ही कॉल पिक करूँ चार्जिंग लगा के। तो उस टाइम पे इसलिए मैंने नेक्स्ट डे मैंने सिर्फ इसलिए वीडियो बनाई ताकि मैं घर वालों को भेज सकूँ कि हाँ मैं यहाँ पे हूँ, ये देख रही हूँ, दैट्स इट। तो मैं ये इसलिए ये नॉर्मल वीडियोस शेयर करूँगी बाद में, और अच्छे से वीडियो पर्टिकुलर प्लेस पे जाके वीडियोस बनाऊँगी। और जैसे मैंने अभी बोला मेरे फ़ोन की बैटरी का प्लीज़ ध्यान रखना कि आप ये एक्सटेंशन कॉर्ड तो लेके आओ, ये भी लेके आओ, अडेप्टर है ना जिसमें हर एक टाइप का चार्जर आ जाता है, हर एक कंट्री का। ये तो मेरे भाई ने ला दिया था, तो मैं तो 2 लेके आई हूँ, एक मैंने लगाया हुआ है, एक अपने बैग में रखूँगी मैं। और ये तो मेरा डायरेक्टली मेरा मोबाइल चार्ज नहीं लग रहा था, तो मैंने एक्सटेंशन कॉर्ड से लगाया तो वो ईजिली लग गया। तो आप ये चीज़ें ज़रूरी हैं, ये ज़रूर लेके आना, बिकॉज फिर उसमें अलग, क्योंकि आते ही ये चीज़ों की नीड है, आते ही आप शॉपिंग करने नहीं जा सकते ना। तो 1-2 दिन के बाद, जैसे मैं भी कल ही गई थी शॉपिंग करने के लिए, कल जाने की 3 जनवरी को, आज तो 4 जनवरी है, आपका मे बी इवनिंग वगैरह होगी होगी, और जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी मे बी आपकी 5 जनवरी हो जाए, ठीक है। तो हाँ, मैं हाउस का बोल रही थी, मैंने तो IQ अकोमोडेशन से बुक किया। मैंने, मेरे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने बोला कि आप पूछ दो कि अगर अवेलेबल है, तो मैंने पूछा, बोले कि नहीं अभी सारी बुकिंग है तो और नहीं अवेलेबल, तो अभी वो ढूंढ रहे हैं, उनको मुश्किल आ रही है। तो अगर आप उस चलो 1-2 फ्रेंड है जिनका तो ऑलरेडी ब्रदर कजन रिलेटिव रह रहे हैं दूसरी सिटी में, लेकिन उनको जब यूनिवर्सिटी जाना है तो इसी सिटी में आना पड़ेगा ना, तो दूसरी सिटी में तो अभी रह सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी को भी नहीं जानते तो ऑब्वियसली पहले बुक करके आओ, चेकिंग करो। मैंने उसे बोला कि रियल टाइप की पिक्स दिखाओ, कि अभी रूम में जब जाओगे तो मैं दोबारा पिक्स क्लिक करके दिखाओ, पता चले कि हाँ ये वाला है। फिर उस पर्सन ने बोला कि मैं नहीं डीलिंग करूँगा, लाइक आपको मुझे पैसे नहीं देने हैं, डायरेक्टली यहाँ पे जो IQ अकोमोडेशन है उनको ही पैसे देने हैं। उनको मेल ID दी, मैंने उनको मैसेज किया, मेरी सारी कन्वर्जेशन होती रही, जितने डाउट थे मैंने बहुत क्वेश्चन पूछे।
मुझे ऐसा भी हो रहा था कि मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, मतलब ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, मुझे बहुत सारे डाउट होते हैं ऑब्वियसली एज ए पर्सन जो आप अननोन प्लेस पे जा रहे हो। तो मैंने फिर भी मुझे कहा नो ही बोल देंगे तो क्या हो गया, मैंने इतने सारे क्वेश्चंस किए, इतने सारे मेल्स किए, उन्होंने पूरा पोलाइटली हर एक मेल का आंसर किया। और यहाँ पे मैं IQ अकोमोडेशन में हूँ, तो यहाँ पे 4 इंस्टॉलमेंट में आप पेमेंट कर सकते हो। मतलब पर मंथ का तो मैं £164 पर वीक दे रही हूँ, पर वीक के अकॉर्डिंग। तो वो भी अलग अलग प्लेसेस का होता है, अलग अलग सिस्टम होता है। कई बार आपको इससे कम वाला भी मिलेगा, इससे ज़्यादा वाला भी मिलेगा, डिपेंड करता है फैसिलिटीज़ के ऊपर। तो आप उसके अकॉर्डिंग IQ अकोमोडेशन, मैं IQ से कर रही हूँ, तो आपको जो भी सूटेबल लगता है आप ग्रुप में से फाइंड करो, उनसे बातें करो, पूछो। इवन यहाँ पे क्या था कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला, वहाँ पे लिखा था सारा कुछ, रूल्स वगैरह लिखे थे, और इन्होंने एक गारंटर भी मांगा कि अगर मैं पेमेंट नहीं करूँगी तो कौन करेगा। तो मैंने कहा मैं तो किसी को चूंकि मैं जानती भी नहीं हूँ, तो मैं कैसे गारंटर ले सकती हूँ। तो उन्होंने बोला जहाँ का मर्जी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरा भाई गारंटर बन गया, उसके भी उन्होंने प्रूफ लिए। तो मुझे भी ये थोड़ी सेटिस्फेक्शन मिल रही थी कि हाँ वो इतना कुछ कर रहे हैं, दैट मीन्स थोड़ा वैलिड होएगा ना। तो उन्होंने सारा कुछ किया, बुकिंग की। अभी मैं वीडियो बनाने वाली थी, वीडियो के पहले ही यहाँ पे ना फायर अलार्म बज गया। तो मैंने वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट था वो मैंने अच्छे से पढ़ा था, तो वहाँ पे लिखा था कि हर वेडनेसडे को वो चेकिंग करते हैं कि फायर अलार्म अच्छे से चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो मुझे था कि चलो ठीक है, वो सेफ्टी का भी ध्यान रख रहे हैं। इवन मुझे कीज़ मिली हैं, 2 कीज़ मिली हैं कि मेरे रूम में आने कोई आ नहीं सकता, मुझे यूज़ करनी है एंड एवरीथिंग। और आई थिंक 11 मिनट की वीडियो हो गई है, मैं बाकी चीज़ें कवर करती हूँ। फर्स्ट थिंग था कोल्ड के लिए, ये मैं चीज़ें बता रही हूँ जो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है, और मैं थैंकफुल हूँ 3-4 दिनों में जो मैंने ऑब्जर्व किया। मैंने सोचा अच्छा हुआ मैं ये करके आई हूँ, जरा रह गया ऐसा कुछ करके ना वो। सेकंड है कि अकोमोडेशन। जब मैं आ रही थी, ऑब्वियसली इतनी लंबी फ्लाइट थी, वहाँ पे घर आना, फिर टैक्सी से आई मैं। तो अभी तो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी री ओपन हो गई है, जो मेरी यूनिवर्सिटी है वो फ्री में टैक्सी बुकिंग ऑफर दे रही है एयरपोर्ट से पिक करने का। लेकिन मैं और री ओपन होने से पहले ही आ गई, तो इसलिए मैंने खुद ही बुक की। तो उसमें मुझे था कि बस घर जाना है, घर आके सो जाओ। तो जब घर होता है ना, तो मतलब आके आप पहले से बुकिंग होएगी ना, तो कोई इशू ही नहीं होने वाला। अगर आपको पता ही नहीं जाना कहाँ है, तो आते ही फर्स्ट डे है तो थोड़ा सा होता ही है, अकेले सब कुछ हैंडल करना है। तो अगर घर होएगा तो एटलीस्ट आराम से बैठ तो सकोगे ना। तो ये बुकिंग ज़रूर करना। थर्ड थिंग है कि जो डॉक्यूमेंट है इमिग्रेशन के लिए, वहाँ पे मुझे भाई 2.5 घंटे लग गए सच्ची में। तो मेरा तो एक बैग था, जैसे बैकपैक होता है ना, मैं वहाँ पे लेके आई थी। मैं 2 लगेज लेके आई थी और एक बैकपैक लेके आई थी। तो मुझे लगा मुझे बैकपैक नहीं लेना चाहिए था, जो छोटा वाला ट्रॉली बैग लेना ना वो लेना चाहिए था, क्योंकि मेरा बैकपैक ही 7 kg का था। तो मुझे लगा कि नहीं, ट्रॉली वाला लेके आती, वो ज़्यादा सही रहना था। 2.5 घंटे मुझे इमिग्रेशन में खड़ा रहना पड़ा। तो वहाँ पे लाइन थी, सारे लोग थे, लेकिन जब क्वेश्चन उन्होंने खास कुछ पूछे नहीं। उन्होंने पूछा कौन सी यूनिवर्सिटी है, क्लास कौन सी कब स्टार्ट होने वाली है, और कौन सा कोर्स करने वाले हो, दैट्स इट। उन्होंने और कुछ नहीं बोला। तो डॉक्यूमेंट अपने सारे ही पास में रखो, बिकॉज जब इंडिया में इमिग्रेशन हुआ था तो उन्होंने मेरे से डॉक्यूमेंट मांगे थे। मुझे मेरा कास्ट लेटर मांगा था, मुझे मेरा ऑब्वियसली जब BRP मेल आता है वो तो आपको दिखाना ही पड़ता है, वो टिकट दिखानी पड़ती है, ये चीज़ें मांगी थी। ठीक है, पासपोर्ट भी आप ऑब्वियसली हो इमिग्रेशन में पूछ लेते हैं, तो आपको ये पता ही होएगा। फोर्थ थिंग मैं ये रेकमेंड करूँगी, ईटेबल्स खाने के लिए। मतलब बिल्कुल ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन आते ही क्या कहाँ न्यू बाय करने जाओगे, पहले देखोगे तो सही ना 1-2 दिन कहाँ पे क्या है। तो आप आज खाने के लिए थोड़ी चीज़ें लेके आओ। तो मैं तो कुछ काफ़ी चीज़ें लेके आई हूँ खाने के लिए, तो दैट कि अगर मेरे स्नैक्स वगैरह हो जाए, और कुछ ऐसी चीज़ें जिससे मेरा थोड़ा सा चलो पेट भर जाए, मैं बाहर जाके ढूंढूँ तो उस टाइम तक मैं भूखी ना रहना पड़े, तो मैं आराम से खा रही हूँ, तो वो कोई इशू नहीं है। वैसे तो अगर आप बाहर जा रहे हो तो पाउंडलैंड जा सकते हो। मैंने पाउंडलैंड में क्या होता है, 1 पाउंड में काफ़ी चीज़ें मिल जाती है। मुझे वो ब्रेड वगैरह, मिल्क वगैरह सारा मैं ये लेके आई थी, तो ये तो मुझे 1 पाउंड से भी कम में मिल गया। मुझे 70p में मिला था, यानी कि वो इंडिया के अकॉर्डिंग 70 रुपीज़। तो आप मतलब वो प्लेस है, एक प्राइम मार्क है, वहाँ से मैं लेके आई। जैसे आप ऑब्वियसली आप आ रहे हो तो ठंड है ना, तो आप रजाई तो लेके आओगे नहीं घर से, कितनी हैवी है। तो मैं वहाँ से लेके आई थी प्राइम मार्क से, मुझे 11 पाउंड में मिल गया। तो इंडिया में आई थिंक 15 से 2,000 में मिलती है, तो वहाँ से लेके आने से लगा भी यही ले लो। हाँ बस इसका कवर मुझे ज़्यादा एक्सपेंसिव मिला, रजाई का जो कवर होता है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी अगर लेके आ सकते तो भाई कवर ले आओ, अदरवाइज तो भाई यहाँ पे मिल तो जाएगा ही, ज़्यादा कुछ हैवी करने की नीड नहीं है। बट अगर बेडशीट और कवर लेके आ सकते हो ठीक है, नहीं लेके आ सकते हो तो रहने तो कोई बात नहीं, क्योंकि कई बार बैग हैवी होता है, हमें देखना है ज़रूरी कौन सी चीज़ें हैं, सिर्फ वही लेके आए। ठीक है।
और फिफ्थ वाला मैं ये रेकमेंड करूँगी कि जब आपको बुकिंग करनी है फ़्लाइट की, ये ज़रूर देखना कि आपको ट्रांजिट वीज़ा की नीड है या नहीं है। कई प्लेसेस पे क्या होता है, आपको ले ओवर होता है ना, डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं होती, तो बीच में आपको रुकना पड़ता है, तो आपको वहाँ पे वीज़ा की नीड होती है। तो आपको चेक करना कि अगर आपको भी आगे आगे जाने ही नहीं देंगे तो आप ऐसा कर सकते हो। मैंने भी यही किया था कि एक एप्लीकेशन है स्काई स्कैनर से आप सारा सर्च कर सकते हो, कितने बजे जाना है, क्या फ़्लाइट है, ये वो एक बार सर्च कर लिया, वो आपने सेलेक्ट कर लिया, फिर वहाँ से वो चूज़ करके उस जिस एयरलाइन से आप जाना चाहते हो उस एयरलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहाँ से टिकट बाय करें। अगर आपको खुद को बाय नहीं करनी है, एजेंट के थ्रू करना, दैट इज़ ऑल्सो फाइन, बट चेक करना अगर आपका ले ओवर कहीं पर है तो एयरपोर्ट पे कॉल करके ज़रूर कंफर्म करना टिकट बुक करने से पहले कि मैंने यहाँ पे रुकना है। मतलब इंडियन एयरपोर्ट पे ही करोगे ऑब्वियसली, तो आप उनको बोलो कि मैंने ये फ़्लाइट बुक करनी है आपकी वेबसाइट के थ्रू, तो मुझे यहाँ पे ले ओवर है, तो मुझे वीज़ा की नीड है या नहीं है, क्योंकि वीज़ा के लिए भी तो आपको पैसे या टाइम लगेगा ना। मुझे ट्रांजिट वीज़ा का नहीं पता कि कैसे करना है क्या है, बट इतना है ऑब्वियसली उसी वक्त नहीं मिलता ना, तो आपको एक बार चेक ज़रूर करना सो दैट कि आपको प्रॉब्लम ना आए। ये 5 चीज़ें कॉल्ड के लिए, ठीक है। और अकोमोडेशन बुक करके आना है, डॉक्यूमेंट इमिग्रेशन पे, ई टेबल्स, ट्रांसिट वीज़ा, है ना। ये 5 चीज़ें जो मुझे लगा कि मैं अभी यहाँ पे आई हूँ तो हाँ थैंक गॉड मैंने ये किया था, मुझे इश्यू नहीं हुआ, है ना। ये मेरे माइंड से यही निकला, मेरे मन से यही निकला ना, दिल से यही निकला, तो इसलिए मैं आपको ये शेयर कर रही हूँ। मैंने एक चीज़ मैं रिग्रेट कर रही हूँ, मैं क्यों नहीं लेके आई। एक मेरा छोटा सा पाउच था जहाँ पे मैं अपने पैसे या कॉइन्स रखती थी ना, तो वो ले आती ना, तो यहाँ पे मुझे पैसे रखने में थोड़ी प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। तो अभी तो मैं वैसे कार्ड ही यूज़ कर रही हूँ, मेरा कार्ड हर जगह पे चल रहा है। मैंने तो फॉरेक्स कार्ड भी नहीं लिया, मेरा वही HDFC का इंटरनेशनल कार्ड है, मैं वही यूज़ कर रही हूँ। तो अभी जब मैं बैंक अकाउंट खुलवाऊंगी तो यहाँ आपका कार्ड मिलेगा, मैं वो यूज़ करूँगी, या फिर मैं पैसे विड्रॉ भी नहीं करवाई, मैं वही यूज़ कर रही हूँ। बट हर जगह पे कैश और कार्ड दोनों चीज़ें ही चल जाती हैं, उसका कोई इशू नहीं है। एक चीज़ सोच रही हूँ कि ये मैं क्यों लेके आई, मैं टूथपेस्ट क्यों लेके आई, बिकॉज जितनी इंडिया में मिल रही है उतनी मुझे पाउंडलैंड में उतने में मिल रही थी, तो मैं जितना भी अननेसेसरी चीज़ें हैं वो कम लेके आओ, उतना ही अच्छा है ना। क्यों हैवी करना बैग को अपना फालतू का, क्योंकि आपको ही लेके आना पड़ेगा एयरपोर्ट से बाहर, इधर जब भी जाना ना आपको स्क्रॉल करना लेके जाना पड़ेगा। तो इसलिए कई जगह पे ट्रॉली, ऑब्वियसली मोस्टली प्लेसेस पे ट्रॉली मिल जाएगी जहाँ पे आप बैग ले सकते हो, लेकिन कई जगह पे नहीं भी है, आपको लेके जाना पड़ेगा, तो फिर थोड़ा डिफिकल्टी होती है ना। अकेले पर्सन ऑब्वियसली अकेले आते हो मोस्टली आप, तो टूथपेस्ट मत लेके आओ। बाकी जो मैं चीज़ें लेके आई हूँ, काफ़ी चीज़ें निकाल के आई हूँ, काफ़ी चीज़ें लेके आई हूँ, तो जो लेके आई हूँ मुझे सफिशिएंट लगा कि हाँ ठीक है। आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो कि हाँ क्या लेके आए हो क्या नहीं, मतलब आपको क्या लगता है अगर आपने ट्रैवल करना है तो आप क्या लेके आ रहे हो। मैं आपको सजेस्ट कर दूँगी कि मैंने अभी जाके जो देखा कि मैंने चेक किए, कंपैरिजन किया कॉस्ट का कि यहाँ से बाय करें या यहाँ से क्या हो रहा है, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूँगी। और कुछ होमली चीज़ें ले आना, मतलब लगे कि हाँ घर है, तो जैसे मेरे घर में ना बहुत सारी बुक्स हैं तो मैं थोड़ी सी बुक्स लेके आई हूँ, कि ज़्यादा नहीं, जितनी मैं थोड़ी सी लेके आ सकती हूँ। और कुछ ऐसे अपने हमारे घर में चीज़ें होती हैं ना जो हमें अच्छा लगता है कि मेरे रूम में है, ऐसा कुछ है, 2-4 चीज़ें ले आना। उस टाइम पे वेट मत देखना, 2-4 चीज़ें ले आना, कुछ नहीं होता। और एक्सटेंशन कोड और चार्जर का तो मैंने बता ही दिया, ये ले आना, ठीक है। होप मैंने ज़्यादा फास्ट ना बोला हो, वीडियो 18 मिनट्स की बन गई है अभी, लेकिन इसमें मैं कुछ क्लिप्स ऐड करूँगी जहाँ पे आपको मैंने बोला था प्राइजेस ऐड के, तो मैं बता दूँगी। अगर आपको सजेस्ट करना चाहते हो कि आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए, वो मैं आपको अपलोड कर दूँगी। अभी जब मेरा यूनिवर्सिटी स्टार्ट होनी है 23 जनवरी से, उससे पहले मैं थोड़ा फ्री हूँ और मेरा BRP कार्ड नहीं आया है, तो उसके बिना तो हम जॉब नहीं कर सकते। तो जिस टाइम पर फ्री हूँ मैं ये सोच रही हूँ कि एक्सप्लोर करूँ आसपास जितना जाके, और वीडियोस अपलोड करो, क्योंकि बाद में जब यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई और जॉब लगी तो फिर इन चीज़ों का टाइम कम मिलेगा, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूंगी। और क्यू कार्ड की स्ट्रेस मत लेना, क्यू कार्ड के लिए मैं टाइम निकाल लूँगी। क्यू कार्ड जो मैं अपने चैनल पे अपलोड डेली पहले करती थी, सॉरी, तो मैं वो करती रहूँगी, ठीक है। बाय बाय।